नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस विशेष श्रृंखला 15 मिनट शो के अंदर में, जहां हम बातचीत करते हैं 50 महत्वपूर्ण सवालों पे जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। यह सेशन बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली एईडीओ परीक्षा की छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ इसके अंदर में आपको डिस्कशन बनना के बराबर मिलने वाला है। अगर आप डिटेल डिस्कशन के साथ हमारे वीडियोज को देखना चाहते हैं तो आप हमारे इसी चैनल पर अन्य वीडियोज को देख सकते हैं, जहां पर डिटेल डिस्कशन कराया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस 15 मिनट शो को। लेट्स स्टार्ट द शो। पहला प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? 15 अगस्त 1905, 15 सितंबर 1905, 16 अक्टूबर या 15 नवंबर 1905? प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आप जानते हैं 16 अक्टूबर 1905 हो जाएगा। और बंगाल विभाजन के दिन इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इस दिन शोक दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा इसी दिन दोस्तों जन एकता दिवस भी मनाया जाता है। साथ ही साथ इसी दिन रक्षाबंधन दिवस भी मनाया जाता है। और उसके अलावा एक और दिवस जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, उसे हम कहते हैं फ्रेंडशिप डे, यानी मैत्री दिवस मनाया जाता है। प्रश्न का सही उत्तर 16 अक्टूबर 1905 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो आप जानते हैं कि प्रथम भारतीय कौन थे? तो याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी थे। और दादा भाई नौरोजी ने 1892 के अंदर में हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव जीता था। किसका चुनाव जीता था? हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव जीता था। लिबरल पार्टी के सदस्य बने थे और फिन्सबेरी सीट से इन्होंने चुनाव को क्या किया था? जीता था। चुनाव लड़ने वाले ये दूसरे व्यक्ति थे, ध्यान रखिएगा, सेकंड थे, जबकि जीतने वाले में ये प्रथम व्यक्ति हुआ करते थे। निम्नलिखित में से किसने 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके बदले पढ़ा था? आप जानते हैं इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी कुल कितनी बार अध्यक्ष बने? तो आपको ही पता है कि 3 बार अध्यक्ष बने। पहली बार 1886 में कलकत्ता के अंदर में, 1893 के अंदर में लाहौर में, और 1906 के अंदर में दोस्तों फिर से कलकत्ता में। और इसी अधिवेशन के दौरान इनके भाषण को किसने पढ़ा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने पढ़ा था। और इसी अधिवेशन के अंदर में स्वराज का प्रस्ताव पहली बार पेश किया गया था। अगला प्रश्न लेते हैं कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? आपको पता है कि बंगाल विभाजन के प्रतिघात के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार को चलाया गया था। और इसी स्वदेशी और बहिष्कार के दौरान आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि कौन इसके समर्थक थे? तो आप भी जानते हैं प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अरविंदो घोष। अरविंदो घोष की अगर हम बात करें तो आपको ही पता है कि ये उग्र राष्ट्रवादी नेता हुआ करते थे। और उग्र राष्ट्रवादियों में एक तिकड़ी भी बार बार पूछी जाती है, जिन्हें आप क्या कहते हैं? जिन्हें आप बाल, लाल और पाल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल, लाल और पाल कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक विशेष प्रयास है हमारा जिसके अंदर में हमने ऑप्शन नहीं दिया। आप सभी लोगों को कमेंट करना है। इसका नाम ही है नो ऑप्शन क्वेश्चन। कह रहे गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा। कमेंट लिखते समय लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 और डैश देके इसका आंसर लिखिएगा, जो भी आपका आंसर होगा। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुसलमान कौन थे? मतलब सरकारी दस्तावेजों के ऊपर यह पूछ रहा है कि सरकारी दस्तावेजों में कौन वो व्यक्ति थे जो सरकारी दस्तावेजों के अंदर में रिकॉर्डेड रूप से पहली बार फांसी पाए थे? तो वो कोई और नहीं, अशफाक उल्लाह खान थे मेरे दोस्तों, अशफाक उल्लाह खान। आप सबको पता है कि बीपीएससी का एईडीओ का बैच लॉन्च कर दिया गया है और सिर्फ एक परीक्षा के माध्यम से आप अधिकारी बन सकते हैं। तो इस परीक्षा को आप जरूर से जरूर दें, क्योंकि एक परीक्षा के माध्यम से अधिकारी आप बनेंगे। और इसकी परीक्षा जनवरी के अंत में संभावित है, 2026 में अंत जनवरी में संभावित है। इसलिए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। हमारे बैचेस लॉन्च कर दिए गए हैं जो 999 रुपए में उपलब्ध हैं। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ था? तो आप जानते हैं कि 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का गठन हुआ था और पहला अधिवेशन इनका कराची में हुआ था। जबकि अगर दूसरे के बारे में पूछे तो वो अमृतसर में हुआ था, जहां पर उन्होंने मांग किया था कि हमें पृथक निर्वाचन की मांग को पूरा किया जाए। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया था? तो पाकिस्तान के प्रस्ताव की अगर बात करें तो पाकिस्तान जो शब्द है वो पहली बार 1933 के अंदर में, आपको याद होगा 1933 के अंदर में चौधरी रहमत अली ने इस शब्द को गढ़ा था, चौधरी रहमत अली ने। और ये जो पाकिस्तान शब्द होता है मेरे दोस्तों, पाकिस्तान का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्लास के अंदर में आपको मैंने पढ़ा रखा था कि जब ये पाकिस्तान बना था तो पी का मतलब पंजाब होता था, ए का मतलब अफगानिस्तान होता था, के आई से कश्मीर होता था, एस से सिंध होता था और तान से बलूचिस्तान होता था। और जब ये सब मिल जाते हैं तो पाकिस्तान बनता है। और इसकी कवायद आधिकारिक रूप से 1940 में की गई थी। डेट था 23 मार्च और इसी 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस मनाया गया था 1943 के दौरान। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। किसने 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता कराया था? तो 2 समझौते हुए थे, एक मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो बाल गंगाधर तिलक का, और साथ ही साथ मोहम्मद अली जिन्ना भी अगर ऑप्शन में होता तो वो भी हम ले सकते थे, क्योंकि जिन्ना जो है कांग्रेस की तरफ से हुआ करते थे। जबकि गरम दल और नरम दल की जब बात आती है मेरे दोस्तों तो उस समय एनी बेसेंट और तिलक का नाम आता है।
फिर से नो ऑप्शन क्वेश्चन है दोस्तों, आपको उत्तर खुद से कमेंट बॉक्स में लिखना है 10 10 लिख के डॉट देना है और डैश में आंसर लिखना है। प्रश्न है 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ किया गया था, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? एनी बेसेंट, और आपको ही पता है दूसरा नाम क्या है, कमेंट करिएगा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का प्रयोग, सत्याग्रह यानी सत्य के द्वारा आग्रह का जो मार्ग अपनाया गया था, अहिंसक मार्ग जो अपनाया गया था, ये सबसे पहले गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रयोग किया था। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों के लिए, तो आपको भी याद होगा कि औद्योगिक श्रमिकों की बात करते हैं तो अहमदाबाद संघर्ष है, और ये किसके लिए था दोस्तों? तो ये मिल मजदूरों का आंदोलन था जो 1918 में हुआ था, और इसके अंदर में अंततः 0% का प्लेग वाला मामला था। ये 0% देना चाहते थे, ये 100 मांगा था, बाद में अनसुईया आई थी और अंततः कोर्ट ने फैसला दिया था और 35% के बोनस पर इसका सेटलमेंट हुआ था। आप हमारे बीपीएससी के बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की बीपीएससी की 72वीं फाउंडेशन की बैच शुरू हो रही है। इसकी क्लास जो है दोस्तों 15 नवंबर से शुरू होगी। इस बैच को आप जरूर ज्वाइन करें, 999 रुपए में ऑफर प्राइस चल रहा है। इसमें पूरी तैयारी आपको बीपीएससी 72वीं की कराई जाएगी। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? खिलाफत आंदोलन में हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा कि खिलाफत आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य था, इसके बारे में कहा भी जाता है कि ऐसी हिंदू मुसलमानों की एकता दोबारा फिर देखने को भारतीय इतिहास में नहीं मिली, और वो खिलाफत था। आपको याद होगा कि खिलाफत कांग्रेस कमेटी की बैठक का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, और वो बैठक कहां हुई थी? तो वो बैठक दिल्ली में हुई थी, ये बात भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? दोस्तों प्रस्ताव को प्रस्तावित करने की जब बात आती है तो सीआर दास का नाम आता है, जबकि इसी बैठक के अंदर में महात्मा गांधी ने इसका अप्रूवल दिया था। महात्मा गांधी ने इसका अप्रूवल दिया था, और कांग्रेस के अध्यक्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन के अंदर में अध्यक्ष वीर राघवाचारी थे, या वीर राघवा चेरियार, जो भी आप कह सकते हैं, ये इसके क्या थे? ये इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। 1920 के अंदर में एक और अधिवेशन हुआ था जिसे हम कहते हैं विशेष अधिवेशन, और ये कलकत्ता में हुआ था, और लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की थी। नो ऑप्शन क्वेश्चन फिर से आ गया है, आपको कमेंट करके बताना है क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर में कि चौरी चौड़ा का किस जनपद में स्थित है? चौरी चौड़ा किस जनपद में स्थित है, जरा कमेंट करके आप बता दीजिए। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? देखिए, जब भी अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक की बात आती है तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता है? स्वामी सहजानंद सरस्वती। एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का जो आश्रम है, इनका आश्रम कहां पर है दोस्तों? तो याद रखिएगा, इनका आश्रम बिहटा में है। इनकी जन्मस्थली तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन कर्मस्थली दोस्तों बिहार है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस की बात कर ले, बिहार कांग्रेस की बात, बिहार किसान सभा की बात कर ले, सभी में आंसर क्या जाता है? सहजानंद सरस्वती। गदर पत्रिका, गदर पार्टी का जो पत्र था वो गदर कैसा था? तो आप भी जानते हैं कि गदर पत्र जो है साप्ताहिक पत्र होता था। आपसे पूछता भी है एग्जाम के अंदर में कि ये कितनी भाषाओं में निकलता था, तो याद रखिएगा ये 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था। और गदर का जब नाम आता है तो लाला हरदयाल का नाम जो है, लाला हरदयाल का नाम भी आपको सुनने को मिलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कामागाटा मारू, आपको याद होगा कि एक जहाज था जो कनाडा वाला मामला था, और ये जहाज वाला मामला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपसे जब पूछे कि कामागाटा मारू क्या है, एक राजनीतिक दल जो ताइवान पर आधारित था, बिल्कुल गई। चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था, बिल्कुल गलत, बिल्कुल सही। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, जिसको कनाडा के जब ये निकला था तो वैंकूवर जब पहुंचा तो वहां से इसको वापस लौटा दिया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी विकल्प। सीटेट के अंदर में दोस्तों पहली बार ऑफिसर्स एकेडमी ने जम के कमर की पेटी बांध रखी, और हमारे शिक्षक अब सीटेट के लिए फुल फ्लेज बैच लेकर के आ रहे हैं। हालांकि यूट्यूब पर हम प्रतिदिन 12 घंटे फ्री में पढ़ा रहे हैं सीटेट के लिए। तो सीटेट का हमारा बैच लॉन्च हो चुका है। पेपर 1 के अंदर में 999, पेपर 2 के अंदर में भी 999, और अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं तो 1499 रुपए में हमारा बैच लॉन्च हो चुका है। यकीन मानिए, आप सीटेट की अगर तैयारी कर करके थक चुके हैं तो यह अंतिम बैच होगा जो आपके जीवन का होगा, जहां पर आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, क्योंकि हमने टारगेट ही रखा है मिशन 130 प्लस 130 से ज्यादा अंक लाने हैं 150 अंदर के, ये बात का ध्यान रखिएगा। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध क्या था? आपको ही पता है कि 1929 के अंदर में जब दीपावली घोषणा पत्र जारी की गई तो वहां पर बात किस चीज की थी? तो बात थी पूर्ण स्वतंत्रता की, और ये 1929 के अंदर में जारी किया गया था। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? देखिएगा, अस्पृश्यता से नहीं, डोमेनियन स्टेटस से। 1929 के अंदर में डोमेनियन स्टेटस की मांग की गई थी, और आपको याद होगा यहां पे कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। उन्होंने कहा था कि भाई हमें इसके अंदर में घोषणा पत्र में डोमेनियन स्टेटस दिया गया था। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? प्रश्न ये पूछना चाह रहा है कि जो साइमन कमीशन बना था, जो 7 सदस्यीय समिति हुआ करती थी, जिसके सभी जो है अंग्रेज, सभी जो सदस्य थे वो क्या थे?
अंग्रेज थे और टोटल के टोटल सदस्य इसके जो अध्यक्ष थे वो सर जॉन साइमन हुआ करते थे। सर जॉन साइमन हुआ करते थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये भारत नियुक्ति इसकी कब हुई थी? 1927 के अंदर में भारत आया था 3 फरवरी 1928 के अंदर में। विरोध हुआ, काले झंडे दिखाए गए, साइमन वापस जाओ जो यूसुफ मेहर अली का नारा था वो लगाया गया था। प्रश्न का उत्तर आप बताइएगा कि किसके कहने पर इसे बाहर रखा गया था? तो याद रखिएगा एक व्यक्ति थे जो उस समय वॉयसरॉय हुआ करते थे। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? क्योंकि यह वैधानिक समिति नहीं थी, गलत। इसमें सारे सदस्य अंग्रेज थे, बिल्कुल। भारत के लोगों का कहना था कि साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई है 1919 के मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा करने के लिए, साथ ही साथ भारत में संवैधानिक विकास की यात्रा को बढ़ाने के लिए। तो जब भारत के संवैधानिक विकास की यात्रा को देखना है तो भारत के लोग इसमें क्यों नहीं है, इसी बात का विरोध था कि सभी के सभी अंग्रेज नहीं होने चाहिए। जबकि आपको याद होगा कि लॉर्ड इरविन ने अनुशंसा की थी कि एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया जाए, जो पिछले प्रश्न का उत्तर है। किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की एक कील साबित होगा? कई बार आपने पढ़ा होगा कि किसने कहा था कि मेरे ऊपर किया गया लाठियों का प्रहार अंग्रेजों की ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। वो दोनों स्टेटमेंट सेम है और ये दोनों लाला लाजपत राय ने दिया था। आपको याद होगा कि जब ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और साइमन कमीशन के विरोध के समय 1 नवंबर को दोस्तों इनको लाठियों से पीटा गया था। सैंडर्स ने इनको अपनी लाठियों से पीटा था और लाठियों से पीटने के बाद ये हॉस्पिटल में भर्ती हो गए थे और इसी समय इन्होंने बयान दिया था कि मेरे ऊपर किया गया लाठियों का एक एक प्रहार अंग्रेजों की ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। और अंततः 17 नवंबर को इनकी मृत्यु भी हो गई थी। 17 नवंबर 1928 को क्या हो गई थी? तो इनकी मृत्यु हो गई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? आपको पता है कि 1928 के अंदर में साइमन कमीशन के ऊपर बैठक बुलाई गई थी और जो साइमन कमीशन भारत आया था उसी के ऊपर बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक को हमने सर्वदलीय बैठक कहा था और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर एम ए अंसारी ने किया था। हालांकि डॉक्टर एम ए अंसारी 1927 के अंदर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दोस्तों, जो मद्रास में आयोजित हुआ था, उसके भी अध्यक्ष डॉक्टर एम ए अंसारी ही हुआ करते थे। नो ऑप्शन क्वेश्चन है। दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में जोड़ दिया गया, मतलब कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? आपको बताना है कि वो प्रस्ताव कौन सा था जो पारित किया गया था। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा। मैंने एक वर्ड लिख दिया है, पूर्ण डैश का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसी सम्मेलन, इसी अधिवेशन के दौरान इस प्रस्ताव को पारित करने के बाद तिरंगा झंडा 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर रात्रि 12 बजे तिरंगा झंडा फहराया गया। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने का आह्वान भी किया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? साइमन कमीशन का काले झंडे और तूफानी प्रदर्शन से स्वागत किया गया था, यह करेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल। बॉम्बे की सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर उनका विरोध हुआ, काले झंडे दिखाए गए। संविधान के प्रारूप पर मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट लखनऊ में सर्वदलीय कांग्रेस के द्वारा स्वीकार कर ली गई थी, यह भी करेक्ट स्टेटमेंट है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लखनऊ में पारित हुआ, गलत बात है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लखनऊ नहीं दोस्तों, लाहौर के अधिवेशन में पारित हुआ, ध्यान रखिएगा, लाहौर में, और 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। तो प्रश्न इसका सी का जो उत्तर हो जाएगा, बोलता है कौन सही नहीं है, और ये भी सही है डांडी मार्च वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी विकल्प। बीपीएससी एईटीओ अगर एक परीक्षा देके आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री है और ग्रेजुएट हैं, आप किसी भी विषय से ग्रेजुएट है, स्नातक हैं या उसके समकक्ष हैं, और एक एग्जाम देकर आप अधिकारी बनना चाहते हैं, बीपीएससी से अधिकारी बनना चाहते हैं, तो इस परीक्षा को नहीं छोड़ना है। परीक्षा की डेट आ गई है, जनवरी के अंत में परीक्षा होगी, लगभग 3 महीने का समय है आपके पास। यह हमारा एक्सक्लूसिव नया बैच लॉन्च कर दिया गया है 999 रुपए का। इस बैच को जुड़ जाइए और सिलेक्शन के लिए दिन रात मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये नॉर्मल परीक्षा नहीं होगी, एक ही परीक्षा है। 12 लाख से ज्यादा विद्यार्थी इस फॉर्म को भर चुके हैं, तो कांटे का मुकाबला होगा और आपको सिलेक्शन लेना है। तो ऑफिसर्स एकेडमी आपके साथ खड़ा था, खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए, विदेशी सामानों के बहिष्कार के लिए, या हिंदू मुस्लिम एकता के लिए? तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नमक कानून को तोड़ने के लिए। दांडी यात्रा कितने दिनों की यात्रा थी? एग्जाम में पूछता है, तो अभी पता है 24 दिनों की यात्रा हुआ करती थी। गांधी ने यह यात्रा कहां से निकाली थी? तो साबरमती आश्रम से निकाला था। दांडी पड़ता कहां है? तो गुजरात के नौसारी जिले के अंदर में पड़ता है। कितने अनुयायियों के साथ? तो 78 अनुयायी महात्मा गांधी के साथ हुआ करते थे। बिहार के कितने अनुयायी थे? तो बिहार के 1 अनुयायी हुआ करते थे। कौन थे? तो मैथिल गांधी, जिनको हम प्यार से मैथिल गांधी बुलाते हैं, और ओरिजिनल नाम क्या था? तो गिरिवरधारी चौधरी हुआ करता था, गिरिवरधारी चौधरी हुआ करता था।
सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। तो आपको ही पता है कि सविनय अवज्ञा चौरी चौरा नहीं साहब, नहीं होगा। गांधी इरविन समझौता, बिल्कुल सही बात है कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हुई तो गांधी इरविन समझौते में यह मामला रखा गया। उधर से अंग्रेजों ने इरविन ने 3 मांगे रखी थी। इरविन ने 2-3 बड़ी मांगे रखी, जिसमें इन्होंने कहा कि आपको सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या करना पड़ेगा, गांधी जी स्थगित करना पड़ेगा। तो गांधी जी ने यह बात मान लिया। दूसरा उन्होंने क्या कहा था, दूसरा उन्होंने कहा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को हिस्सा लेना पड़ेगा। यह भी बात उन्होंने मान ली थी। ये दोनों बातें थी। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इस बात को ध्यान रखिएगा। बारिंद्र घोष किससे संबंधित थे? अगर हम बारिंद्र घोष की बात करें, क्या वो अभिनव भारत से, साधना समाज से, अनुशीलन समिति से, या स्वदेश बांधव से? तो आप भी जानते हैं कि अनुशीलन समिति के सदस्य हुआ करते थे। बारिंद्र घोष क्रांतिकारी नेता हुआ करते थे, क्रांतिकारी हुआ करते थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। कलकत्ता इनका मूल हुआ करता था। आगे चल के अनुशीलन समिति की बात करेंगे तो इसकी विभिन्न शाखाएं बनी, जिसमें ढाका अनुशीलन समिति बड़ा ही महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है। 29 नंबर सवाल है कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय, जिसको हम सांप्रदायिक पंचाट भी कहते हैं, सांप्रदायिक पंचाट भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा कि घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किससे संपादित किया गया? लखनऊ समझौता नहीं साहब, कराची नहीं साहब, लाहौर नहीं साहब, पूना समझौता। आपको याद होगा कि जब ये कॉमन ये जो है सांप्रदायिक पंचाट जो है कॉमनवेल्थ अवार्ड जब साइन हुआ तो उसके बाद पूना समझौता हुआ, क्योंकि महात्मा गांधी पुणे के यरवड़ा जेल में हुआ करते थे। उन्होंने स्वाइन नहीं किया था, उनके जगह पे मदन मोहन मालवीय और सी राजगोपालाचारी का नाम आता है जिन्होंने सिग्नेचर किया था और पूना समझौता हुआ था। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत तथा विश्व की समस्याओं के हल की एकमात्र कुंजी समाजवाद में निहित है। यह स्टेटमेंट किसका है दोस्तों? तो याद रखिएगा, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कथन दिया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। इस हिसाब से अगर हम बात करें तो आपके 15 मिनट शो के ये 30 सवाल समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। और हां, इस क्लास की बोर्ड पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में लिंक में दे दिया जाएगा, जहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और नमस्कार।